नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 53वीं क्लास है। रीजनिंग का हमारा टॉपिक है समूह विश्लेषण। देखो, समूह विश्लेषण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिखो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी इंदौर और भोपाल में है। इंदौर और भोपाल में है। इंदौर और भोपाल में है। ए बी सी इंदौर और भोपाल में है। ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी और ई इंदौर और ग्वालियर में है। इंदौर और ग्वालियर में है। उसके बाद बी सी और डी, बी सी और डी रायपुर और भोपाल में है। रायपुर और भोपाल में है। ए ई और डी, ए ई और डी ये तीनों कहां है? ग्वालियर और जबलपुर में है। ग्वालियर और जबलपुर में है। ग्वालियर और जबलपुर में है। सी ई और डी, सी ई और डी ये तीनों है रायपुर और जबलपुर में। रायपुर और जबलपुर में। तो इसमें बताना है कि कौन सा बैंक इंदौर में है परंतु रायपुर में नहीं। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम कैसे सोल्व करते हैं कि यहां लिखो ए बी सी डी और ई, ये 5 हो गए। ठीक है, ये बैंक हो गए 5। ये इंदौर में एक तो हो गया इंदौर और हो गया भोपाल, 2 स्थान हो गए। और तीसरा स्थान है ग्वालियर, ग्वालियर, रायपुर और जबलपुर। ठीक है, ये 5 स्थान हो गए। ये 5 बैंक हो गए, 5 स्थान हो गए। तो ये जैसे बोले ना वैसे ही करना है। समय चूंकि लगता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन जब 4 5 अटेम्प्ट होते हैं तो उस समय कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। ए बी सी इंदौर और भोपाल में है। ए बी सी इंदौर में ए है, बी भी इंदौर में है, सी भी इंदौर में, और कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में, ये तीनों भोपाल में। उसके बाद ए बी ई, ए बी और ई कहाँ का है? इंदौर और ग्वालियर में है। यानी कि ई भी इंदौर में है और ये तीनों कहाँ है? ग्वालियर में। यानी ए भी ग्वालियर में, बी भी और ई भी। उसके बाद बी सी डी, बी सी डी ये तीनों रायपुर और भोपाल में है। ये तीनों रायपुर में, यानी कि ये तीनों रायपुर में, डी भोपाल में है और रायपुर में तीनों है। कौन कौन से? बी सी और डी। उसके बाद ए ई डी, ए ई डी, ए डी ई ये है ग्वालियर और जबलपुर में है। ग्वालियर में ए हो गया, डी ग्वालियर में, डी भी हो गया। ठीक है, और ई भी है ग्वालियर में। अब जबलपुर में हो रहे हैं ये तीनों। ए ई डी जबलपुर में है, ए भी जबलपुर में है, डी भी जबलपुर में है और ई भी जबलपुर में। अब बच गया लास्ट सी ई और डी, यानी कि सी डी ये तीनों रायपुर और जबलपुर में है। ये तीनों रायपुर में है, ये पहले ही, और जबलपुर में भी है सी। और डी रायपुर में तो है ही डी और जबलपुर में। ठीक है, ई रायपुर में भी है और जबलपुर में। अब बच गया, उसको काटा मार दो। ए में तो ये रायपुर कट गया, ये चारों हैं
जबलपुर पे बी कट गया, जबलपुर में बी कट गया, आया जबलपुर में बी कट गया, ठीक है। ग्वालियर में सी, ग्वालियर में सी कट गया, भोपाल में डी, भोपाल में डी कट गया, और इंदौर में डी, भोपाल में ई और इंदौर में डी। हाँ इंदौर में डी, डी इंदौर में कट गया, भोपाल में डी। बस अब क्या पूछेंगे, पूछ रहा है कि इंदौर में किस बैंक की शाखा नहीं है। रायपुर की, राइट रायपुर की ना, इंदौर में किस बैंक की शाखा नहीं है, डी। डी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो समय तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी 5 अटेम्प्ट होंगे और वो भी सही। अब एक थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन ऐसे आता है, छह पेपरों का आयोजन, 6 पेपर है, इनका जो आयोजन होता है वो सोमवार से रविवार तक होता है। इनका आयोजन सोम से और रवि तक होता है, ठीक है, सोम से रवि तक होता है, 7 दिन तक। अंग्रेजी की परीक्षा हिंदी के तुरंत बाद है। जो अंग्रेजी है इसकी जो परीक्षा है वो हिंदी के बाद है। अंग्रेजी की परीक्षा हिंदी के बाद है। सामाजिक की परीक्षा बुधवार को होनी है। जो सामाजिक है इसकी परीक्षा बुधवार को होनी है। सामाजिक परीक्षा बुधवार को होनी है। और जो सामाजिक की परीक्षा है ये प्रैक्टिकल के बाद है। प्रैक्टिकल के बाद सामाजिक होना है बाद में, ये प्रैक्टिकल के बाद है। विज्ञान का आयोजन शुक्रवार को है। विज्ञान की जो परीक्षा है, विज्ञान की परीक्षा है यह शुक्रवार को है, फ्राइडे को है, शुक्र को है। विज्ञान की परीक्षा शुक्र को है। गणित और प्रैक्टिकल के मध्य 2 दिन का अवकाश है। जो गणित की परीक्षा है और प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है दोनों में 2 दिन का अवकाश है। दो दिन का अवकाश, 2 दिन का अवकाश। एक दिन ऐसा है जब कोई परीक्षा नहीं है। एक सिंगल डे ऐसा है 7 दिन में, एक दिन कोई परीक्षा नहीं है। एक दिन कोई परीक्षा नहीं है। और उस दिन के ठीक पहले, जिस दिन अवकाश है ना, उस दिन से ठीक पहले प्रैक्टिकल है। और जिस दिन परीक्षा नहीं है, शनिवार वो दिन नहीं है। शनिवार वह दिन नहीं है। मोटी बात यह है कि शनिवार ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अवकाश हो, बाकी कोई दिन हो सकता है। अब ये तो है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम से, पूरा ध्यान कंसंट्रेट होकर जैसे ये बताएगा वैसे करते रहेंगे। इधर तो करो कि 7 दिन लगाओ। सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, और शुक्र हो गया, और शनि हो गया, और रवि हो गया। 7 दिन हो गए। और यहां लिखो विषय। अब विषय यानी कि विषय क्या हो सकता है? गणित विषय है एक तो। और कौन कौन सा विषय देखो,
गणित हो गया, अंग्रेजी हो गई, हिंदी, हिंदी हो गई, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक हो गया, और फिर साइंस हो गया, विज्ञान। सामाजिक के आगे विज्ञान लगाते हैं, सामाजिक विज्ञान, और ये विज्ञान हो गया। फिर और कोई क्या सब्जेक्ट हो गया? एक प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि 6 सब्जेक्ट और 7 दिन, एक दिन अवकाश। ये जैसे बोलेगा वैसे कहेंगे। अंग्रेजी परीक्षा हिंदी के बाद है। चलो ये अभी निश्चित नहीं है, इसको छोड़ दो पहली कंडीशन को। सामाजिक परीक्षा बुधवार को है। ये जो सामाजिक की परीक्षा है ये बुधवार को है। ओके, सामाजिक की परीक्षा बुधवार को होनी है। प्रैक्टिकल के बाद विज्ञान, प्रैक्टिकल के बाद होनी है, जो प्रैक्टिकल के बाद है, जो ये है बुधवार को जो सामाजिक है, ये प्रैक्टिकल के बाद है। तो प्रैक्टिकल या तो सोमवार को हो गई या मंगलवार को हो गई। हो सकता है मंगलवार को है तभी उसके बाद है ये, तो प्रैक्टिकल को अभी छोड़ दो और कंडीशन पूरी होने दो। प्रैक्टिकल के बाद अच्छा, विज्ञान की परीक्षा शुक्रवार को है। ये विज्ञान हो गया और इसकी परीक्षा शुक्रवार को है। ओके, विज्ञान की परीक्षा शुक्रवार को है। गणित और प्रैक्टिकल दोनों में 2 दिन का अवकाश है। गणित और प्रैक्टिकल, गणित की और प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी उसमें 2 दिन का गैप है। तो भाई 2 दिन का गैप, एक दिन कोई परीक्षा नहीं है, उस दिन ठीक पहले प्रैक्टिकल है। एक दिन जिस दिन अवकाश है उसके ठीक पहले प्रैक्टिकल है, तो अवकाश हो गया और प्रैक्टिकल हो गई सोमवार की, और मंगलवार की फुल अवकाश है, इस दिन कोई परीक्षा नहीं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये कह रहा है कि गणित और प्रैक्टिकल दोनों में 2 दिन का अवकाश है। तो बृहस्पतिवार को गणित, हाँ, तो गणित की परीक्षा हो गई बृहस्पतिवार, क्योंकि 2 दिन का अवकाश हो गया ना। ये प्रैक्टिकल सोमवार को, बृहस्पतिवार गणित, 2 दिन का रेस्ट हो गया। हिंदी शनिवार को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा हिंदी के बाद है, तो हिंदी की जो परीक्षा होगी वो शनिवार को, और रविवार को होगी फिर अंग्रेजी की परीक्षा, क्योंकि एक दिन बाद है। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा हिंदी के तुरंत बाद है, बिल्कुल ओके हो गया। और सब्जेक्ट हो गए 3 और 3 6 सब्जेक्ट हो गए। हो गई ना, ये छुट्टी मंगलवार की। अंग्रेजी और सामाजिक के बीच कितनी परीक्षाओं का आयोजन है? अंग्रेजी और सामाजिक के बीच, अंग्रेजी और सामाजिक के बीच कितनी परीक्षाओं का आयोजन है? अंग्रेजी की है रविवार को, और किसी पूछी है सामाजिक को है बुधवार को। तो कितनी परीक्षाएं हो गई? एक तो बृहस्पतिवार को हो गई, एक शुक्र की हो गई। समझिए, कौन से दिन कोई परीक्षा नहीं है? मंगलवार। इस कुछ पूछ लो फिर आप, ठीक है।